अस्सलाम वालेकुम। हमारा खाड़ी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम ने ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की मंजूरी दे दी है। विफाकुल मदारिस का ऐलान, कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं करेंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर, वजीर आजम ने अहम फैसलों के लिए आज इजलास तलब कर लिया है। लाहौर में CTD थाने पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम, एक दहशतगर्द हलाक हो गया। कोरोना वबा, सिंध में कारोबारी मराकज और बाजार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू से मुबैना मुलाकात, सऊदी और इसराइल का मुतजाद मौक़िफ़ सामने आ गया। सिरा आलमगीर में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ करवाने वाले गिरफ्तार। कोटला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डॉक्टर्स की जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। लाला मुसम इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम, दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर। जलालपुर चट्टा में मिट्टी से लदी ट्रॉलीज शहरियों में बीमारियां बांटने लगी, पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की असूली मंजूरी दे दी है। विफाकी काबीना के इजलास में कानूनी टीम की जानिब से मुजव्वजा रेप ऑर्डिनेंस का मुसविदा पेश किया गया। कानूनी टीम ने ऑर्डिनेंस पर रोशनी डालते हुए कहा कि खवातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुजव्वजा कानून का बुनियादी हिस्सा होगा। मुतासरा खवातीन या बच्चे बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा खवातीन और बच्चों की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। ब्रीफिंग के बाद विफाकी काबीना ने मुजरिमान की सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की असूली मंजूरी दे दी है। ताहम इस कानून में सजाए मौत को शामिल नहीं किया गया। विफाकुल मदारिस अल-अरबिया पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं करेंगे। मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने जामिया जुबैरिया पेशावर का दौरा किया और मदरसे के तालिब इल्मों से मुलाकात की। मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दीगर मरकजी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जामिया जुबैरिया पर हमला तमाम मदारिस पर हमला है। कारी हनीफ ने मजीद कहा कि कोरोना SOPs के तहत मदारिस बंद नहीं होंगे क्योंकि तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले में विफाकुल मदारिस से मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है। कोरोना वबा की दूसरी लहर, वजीर आजम ने अहम फैसलों के लिए आज इजलास तलब कर लिया है। आज होने वाले इजलास में कारोबारी मराकज के औकात कार और शादी हॉल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसके अलावा कौमी राब्ता कमेटी तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से NCOC की सिफारिशात और वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तौसीक भी करेगी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की सतह पर कोरोना की मजबूरी सूरत हाल के हवाले से आला सतही इजलास भी हुआ। इजलास को NCOC की जानिब से किए गए फैसलों के हवाले से आगाह किया गया। लाहौर में CTD थाने पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम, एक दहशतगर्द हलाक हो गया। बरकी रोड पर वाक़ CTD थाने पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया गया है। हमलावर ने थाने के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और 2 दस्ती बॉम्ब बरामद कर लिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खुदकुश जैकेट को नाकारा बनाया। दहशतगर्द की लाश को म्यू हॉस्पिटल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना वबा की दूसरी लहर, सिंध में कारोबारी मराकज और बाजार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया। सिंध में बिजनेस सेंटर और मार्केट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि हफ्ता और इतवार को सिर्फ जरूरी कारोबार की इजाजत होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में SOPs के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तमाम अंदरूनी खाना इज्तिमा, बिजनेस सेंटर्स, सिनेमाज, जिम खाना और खेलों की सरगर्मियां बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई है। बिजनेस सेंटर्स और मार्केट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में खुली जगह पर खाना खाने की इजाजत होगी, जबकि रात 10 बजे तक खाना घर ले जाने और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। और अब 97 इंटरनेशनल। मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू से मुबैना मुलाकात, सऊदी और इसराइल का मुतजाद मौक़िफ़ सामने आ गया है। सऊदी अरब ने इसराइल के वज़ीर आज़म की तबूक आमद और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात की खबर से मुतल्लिक सऊदी अरब और इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया है। ममलिकत सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अपने एक ट्वीट में खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि प्रेस में शाया होने वाली ऐसी इत्तलात मेरी नजर से गुजरी है, जिनमें अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा दौरा सऊदी अरब के दौरान वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली हुक्काम से मुलाकात का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी
कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानब इसराइली वजीर आजम ने इस मामले पर तबसरे से गुरेज किया है। नेतन्याहू का कहना है कि मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता और न ही आइंदा देने का इरादा रखता हूँ। और अब कुछ मकामी खबरें। सिरा आलमगीर में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ करवाने वाले गिरफ्तार। गुजरात के इलाके सिरा आलमगीर में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ लगाया गया था। मुर्गों की लड़ाई पर जुआ करवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में जवारियों के साथ साथ सील मुर्गे भी पकड़े गए। जवारियों ने मुर्गों की लड़ाई पर शर्तें लगा रखी थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जवारियों को गिरफ्तार करके मुर्गों को भी कब्जे में ले लिया। कोटला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डॉक्टर्स की जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं कोटला से महर जलाल शाइक। कोटला अरब लिहान और इसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लोगों ने गर्म मलबूसात के अलावा खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोटला अरब लिहान और इसके गिरदोनवा में सर्द हवाओं के साथ आज हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने सर्दी से बचाव के लिए हिफाजती इकदामात पर जोर दिया है। लाला मुसम इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। अशिया खुर्दनोश महंगी तरीन सतह पर पहुंच गई। बाजारों में सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स सब्जी, फ्रूट, अंडे, गोश्त हर चीज महंगे दामों बिक रही है। सब्जियां, फल सरकारी कीमत के बजाय दुकानदार मनमानी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। अवामी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जलालपुर चट्टा में मिट्टी से लदी ट्रॉलीज शहरियों में बीमारियां बांटने लगी। पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हुए ट्रॉली मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आती है। अवामी समाजी हकों ने DPO गुजरात और डिप्टी कमिश्नर गुजरात से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जलालपुर जट्टा शहर और गिरदोनवा की सड़कों बिलखुसूस चौपाला, शहबाजपुर और दीगर इलाकों की सड़कों पर मिट्टी से लदी ट्रॉलीज, जिन्होंने न तो ट्रॉली को पीछे से फट्टे लगा रखे हैं और न ही कोई तरपाल डली होती है, उन ट्रॉली से मिट्टी सड़कों पर गिरती रहती है। ट्रैफिक गुजरने के बाद वही मिट्टी खतरनाक बीमारी बनकर उठती है। शहरियों के मुंह और नाक के रास्ते अंदर जाती है, जिससे शहरी मुझे अमराज, दमा, सांस और दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।